हेलो 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 माय डियर गुड्डू गुड़ियाओ, क्या हाल चाल भैया आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोग? और कल का लेक्चर हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल है, तो यहाँ तक हम लोगों ने, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना पढ़ लिया था। आज का ये लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा साइकोलॉजी एंड हमारा जो क्रोनिक इलनेस रहती है उससे रिलेटेड, है ना। जो क्रोनिक इलनेस रहती है उससे रिलेटेड बेटे जी हमारी साइकोलॉजी एंड क्रोनिक इलनेस से हमारा लेक्चर आज का स्टार्ट होगा। अब देखिएगा, साइकोलॉजी तो कल के लेक्चर में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी क्या होती है, पर लेकिन आप लोग इलनेस यानी कि कोई ना कोई बीमारी, वो भी आप लोग जानते होंगे। पर बचा क्या ये भैया, ये क्रोनिक का क्या मतलब होता है? देखिए, हमारी हर बीमारी, है ना, दो तरीके की होती है। हमारी हर एक बीमारी दो तरीके की होती है। एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रोनिक। एक्यूट मतलब जल्दी ठीक हो जाने वाली बीमारी, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फीवर हुआ, फीवर हुआ, क्या फीवर आपको महीनों सालों तक हो सकता है? नहीं, कुछ दिन के लिए होगा। तो ये बीमारी कैसी हुई? एक्यूट हुई, यानी कि जो कुछ समय के लिए होगी फिर ठीक हो जाएगी, है ना मेरे गुड्डू गुड़िया, है ना। आ रही बात समझ में? वहीं पर ही दूसरा हमारा होता है क्रोनिक। जैसे कि हमारा हो गया कैंसर, है ना, कैंसर, जैसे कि हमारा हो गया डायबिटीज, है ना जी। तो ये बीमारियां क्या है? लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इंसान जब मर जाए तो उसके साथ ही बीमारी भी चली जाए, यानी कि मरने तक भी ये बीमारियां साथ दे सकती है इंसान का। होता है, ऐसा नहीं होता है? तो मतलब समझ में आ गया कि क्रोनिक इलनेस यानी कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां। तो देखिएगा कि साइकोलॉजी यहाँ पर जो क्रोनिक इलनेस है उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। तो देखिएगा, सपोर्ट हमारा जो पेशेंट्स हैं विद लॉन्ग टर्म डिसीज, कि जो लंबे समय तक बीमारियां चलने वाली हैं उसमें पेशेंट को सपोर्ट करना, कि भाई साहब देखिए आप परेशान मत होइए, बीमारी है पर लेकिन इसका इलाज भी है, पर थोड़ा लंबे समय तक चलेगा, पर उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है जी। साथ ही साथ पेशेंट की हेल्प करना उनकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो बीमार होते हैं तो वो क्या है कि जीने की चाहत छोड़ देना, है ना, सही तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड ना करना, ये सब कुछ देखने को मिलता है। बट हमारा यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग साइकोलॉजी की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में भी हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। उसी के साथ साथ बेटा जी हम लोग एनकरेज कर रहे हैं जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, ठीक है जी, उसको भी, ठीक है जी, कि साथ के साथ हम ट्रीटमेंट भी चला रहे हैं और उसको भी बोल रहे हैं कि भाई देखो ट्रीटमेंट मत छोड़ना, दवाइयां लेनी मत छोड़ना, वरना तुम्हें ही दिक्कत हो सकती है। तो ये सब कुछ हम लोग किसके अंदर स्टडी करते हैं बेटे? हमारे साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते है ना। ये सब चीज हम लोग कहां पर कर रहे हैं? साइकोलॉजी के अंदर कर रहे हैं। अगला बेटा जी, साइकोलॉजी एंड ट्रीटमेंट। हमारा जो हमारा जो कंप्लेंट्स है, जो ट्रीटमेंट कंप्लेंट्स हैं, उसमें भी हमारा साइकोलॉजी कैसे हेल्प करता है। देखिएगा, मोटिवेट पेशेंट फॉर फॉलो ट्रीटमेंट प्लान्स। हमारे कि जो पेशेंट है उसको जो ट्रीटमेंट के प्लान्स है, भाई देखिए अभी आपका ये होगा, इसके बाद में आपकी छोटी सी सर्जरी होगी, फिर उसके बाद में ऐसा होगा, पूरा का पूरा बायोडाटा बता देना, पूरा का पूरा उसके बारे में समझा देना कि देखो अभी ये देखो, जो जब ये तुम्हारी अभी दवाइयां चलेंगी तो हम क्या कर रहे हैं, दवाइयां चला करके तुम्हारा क्या है, जितना कम हो सकता है उतना कम करने की कोशिश कर रहे हैं बीमारी को। फिर उसके बाद में एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे जिससे बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और फिर कुछ दिनों बाद तक और दवाइयां चलेगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली पेशेंट को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है जी। उसी के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं जो हमारा मेडिकेशन, हमारा एडहेरेंस है उसको भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो ट्रीटमेंट के फेलियर्स है, यानी जो ट्रीटमेंट के फेल होने के चांसेस हैं उसको कम से कम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कि हमारी सारी चीजें ठीक हो सके। ये भी यहां पर भी हमारा क्या बेटा जी, साइकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आप मान लीजिए किसी को इंजेक्शन लगाने जा रहे हो, ठीक है जी, आप कोई छोटा सा बच्चा है, आप उसको इंजेक्शन लगाने जा रहे हो, तो आप अगर जो उस छोटे से बच्चे को बोल दो बेटा आपको बस अभी चींटी काटेगी, क्या काटेगी, चींटी काटेगी बस, तो बच्चे का दिमाग मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि मुझे चींटी काटने जितना दर्द होगा। वहीं आप बच्चे को बोलो बेटा दर्द नहीं होगा, और उसको दर्द हो तो उसको फिर वो बहुत ज्यादा दर्द लगेगा। यानी कि हम साइकोलॉजिकली उसके माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, बेटा देखो चींटी काटेगी, मतलब कि क्या उसका दिमाग प्रिपेयर होगा कि अभी मुझे चींटी काटने जितना दर्द होगा, यानी कि मुझे दर्द तो होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये चीजें हमारी होती है। चलेगा, आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं बेटे जो हमारा साइकोलॉजी एंड हेल्थ, हमारा जो प्रमोशन जो हमारे रहते हैं उनके बारे में। कि देखिएगा कि जो हमारा हेल्थ है, जो हमारा हेल्थी लाइफ स्टाइल है उसको एनकरेज करना, उसको बढ़ावा देना, ये भी साइकोलॉजी हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा जी। साथ ही साथ प्रमोट करती है जो हमारे एक्सरसाइज होता है और जो बैलेंस डाइट होती है उसको भी बढ़ाने का काम, की प्रॉपर एक्सरसाइज करो, है ना, सही खाना खाओ, है ना, अच्छी डाइट लो, है ना जी, जंक फूड मत खाओ। तो सबके सब क्या बेटा जी साइकोलॉजिकली तो हो रहा है। भाई एक इंसान तो बढ़िया एक्सरसाइज भी कर रहा है, बढ़िया डाइट भी ले रहा है ना जी, तो उसकी साइकोलॉजी वैसी है। एक इंसान जो सुस्त है ना, कुछ भी खाने को मिल जाए वही खा ले रहा है, अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो उसकी साइकोलॉजी है। दोनों इंसान की अलग अलग साइकोलॉजी हो सकती है ना। हेल्प्स हमारा बेटा जी हमारा प्रिवेंट डिसीज, कि डिसीज को प्रिवेंट करने में, यानी कि डिसीज से बचाव करने में भी हेल्प करते कौन बेटा जी, साइकोलॉजी। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते बेटा जी हमारा इंपोर्टेंस फॉर हेल्थ केयर, हमारा जो प्रोफेशनल्स रहते हैं उसमें क्या इंपोर्टेंस है हमारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल में। देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट बिहेवियर, कि जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसके बिहेवियर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ बेटा जी हमारा जो एम्पैथी रहती है और जो हमारा क्या बेटा जो हमारा कॉम्प्लिकेशन जो हमारी हो सकती है उसको इंप्रूव करने में भी कौन बेटा जी हमारा हेल्प करता है, कौन, साइकोलॉजी। साथ ही साथ जो प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस है वो भी इनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमारा साइकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। ठीक है जी, चलेगा, आगे मूव करते और आगे बात करते बेटे जी हमारा बेनिफिट्स ऑफ साइकोलॉजी एंड हेल्थ केयर, कि जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें साइकोलॉजी के क्या बेनिफिट्स हैं, है ना, क्या हमारे लिए साइकोलॉजी के क्या बेटा जी बेनिफिट्स, मतलब एक तरीके से क्या लाभ है ना जी। तो देखिएगा कि हमारा पेशेंट बेटर आउटकम, कि बेटर पेशेंट आउटकम, यानी कि जो पेशेंट है उसका अच्छा फीडबैक, अच्छी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, है ना जी। उसी के साथ साथ बेटा जी जो एंजाइटी है, जो डर है पेशेंट का, वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो रिकवरी रेट है पेशेंट्स की वो इंप्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उसी के साथ साथ जो पेशेंट के सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा बेटा जी, इंक्रीज हो जाएगा। कि देखिएगा थोड़ा सा दर्द तो हो रहा, पर डॉक्टर साहब यार बहुत बढ़िया आदमी है यार, ये जो डॉक्टर आता है ना ये बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया तरीके से समझाता भी और बढ़िया तरीके से बात भी करता, सब कुछ बढ़िया करता। तो ये कैसे हो रहा बेटा जी, साइकोलॉजी के साथ खेला गया है डॉक्टर के द्वारा उस पेशेंट की, है ना, कि भाई तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो यही चीज हमारी क्या होती है बेटा जी, मेनली देखने को मिलती है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है जी, फ्यूचर स्कोप क्या है साइकोलॉजी का हेल्थ साइंस के अंदर, अगर जो बात की जाए तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में एक बहुत अच्छा स्कोप है साइकोलॉजी का। उसी के साथ साथ जो बेटा जी हमारा टेलीस्कोपोलॉजी हमारा जो रहता है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है। बिहेवियरल जो हमारा जो मतलब कि लोगों के बिहेवियर्स रहते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक न्यूज वायरल हो रही है कि ऑफलाइन सेंटर में पीडब्ल्यू के टीचर पर स्टूडेंट ने जूते से हमला कर दिया। तो क्या मतलब कि मानसिकता रही होगी उस स्टूडेंट की, कि आजकल लोगों में इतना भी सब्र नहीं है कि वो मतलब कि कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसी के साथ साथ बेटा जी हमारा इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम, तो इन सब में हमारा क्या बेटा जी हमारा फ्यूचरिस्टिक स्कोप है किसका बेटा जी, हमारे साइकोलॉजी का। क्लियर है जी बात? अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो चैट सेशन में फटाक से कंफर्मेशन देंगे। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी विद हेल्थ केयर रिलेवेंस, क्लिनिकल हेल्थ और हमारा क्या बेटा जी हमारा बिहेवियरल और डेवलपमेंट साइकोलॉजी के बारे में।
ठीक है जी। चलिए बात करते हैं बेटा जी सबसे पहले हमारे किसके बारे में, हमारा कि अब हम लोग जो हमारा ये नेक्स्ट पोर्शन इस यूनिट का स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर हम लोग और क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेटा जी हमारा कि जो मेजर हमारी जो ब्रांचेस होती है साइकोलॉजी की उसको समझेंगे, साथ ही साथ जो हमारा जो रोल होता है साइकोलॉजी का हेल्थ केयर में उसको समझेंगे। उसी के साथ साथ बेटा जी जो हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है उसको डिस्क्राइब करेंगे, जो हेल्थ साइकोलॉजी होती है उसको डिस्क्राइब करेंगे, जो बिहेवियरल साइकोलॉजी होती है उसको डिस्क्राइब करेंगे, और जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है उसको डिस्क्राइब करेंगे। ये सारे के सारे पोर्शन अब हम लोग इस यूनिट के अंदर आगे पढ़ने वाले। अच्छा जी, जितने भी बच्चे इस क्लास में हैं एक आध का नाम ले लेते हैं। दिव्या जी, विमल जी, हर्षित जी, संतोष जी, समीक्षा जी, संजय जी, कुमार रंजन जी। तो भैया सभी लोग बोला करो, चैट सेशन में सभी लोग बोला करो, सब पढ़ रहे हो ना तो बोलना भी सब करा करो भाई। अगर जो पढ़ सब लोग रहे हो तो बोलना भी तो सभी लोगों को पड़ेगा, या फिर एक आध के बोलने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप? एक आध के बोलने से काम नहीं चलेगा, सबको बोलना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? सभी को बोलना पड़ेगा। बताओ अभी तक की क्लास समझ में आई नहीं आई? सभी लोग एक साथ बोलेंगे हर्ट वाला इमोजी भेज करके, चलेगा जी। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारा जो हमारी ब्रांचेस होती है साइकोलॉजी की उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन टू ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, है ना, कि जो हमारी ब्रांचेस होती है साइकोलॉजी की उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है चलेगा। तो देखिएगा साइकोलॉजी हमारी क्या बेटा, हमारा हैज मैनी हमारा स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, कि जो हमारी साइकोलॉजी है इसकी क्या बेटा बहुत सारी अलग अलग स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होती हैं। क्या होती है जी? अलग अलग स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होती हैं। किसकी बेटा जी? हमारी जो हमारा साइकोलॉजी है। ठीक है जी। हर एक ब्रांच, ईच ब्रांच स्टडीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि हर एक ब्रांच हमारी क्या बेटा जी हमारा कि डिफरेंट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट को हमारा क्या बेटा जी स्टडी करती है। कि देखो बोला जाता है ना, जैसे मैं आपको बोलूं कि हर, अब आपकी साइकोलॉजी अलग तरीके की, क्योंकि आपकी मानसिकता अलग होगी भाई, मेरी मानसिकता अलग होगी, किसी और की मानसिकता अलग होगी, सबकी अलग अलग मानसिकताएं हैं, है ना जी। तो यही चीज हमारी होती है। आगे बात करते बेटे हमारा सेवरल ब्रांचेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज अपना। अब ये जो अलग अलग ब्रांचेस है साइकोलॉजी की, इनमें से बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो हमारी किससे बेटा जी हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए हमारी साइकोलॉजी की ये क्या है बेटा जी हमारी 10 ब्रांचेस हैं, 10 में से 6 ब्रांचेस हमारी क्या है बेटा जी हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड है। और हमें किसके बारे में बात करनी है? हमें इन्हीं ब्रांचेस के बारे में बात करनी। यस और नो भाई? हमें तो हेल्थ केयर वाली ब्रांचेस के बारे में बात करनी है ना भाई। हम साइकोलॉजी की सारी ब्रांचेस के बारे में बात क्यों करेंगे? हमें साइकेट्रिस्ट थोड़े ना बनना है, चलेगा। तो हम लोग बात करेंगे बेटे जी हमारा साइकोलॉजी एंड हेल्थ केयर के बारे में। तो देखिएगा हेल्थ केयर इन्वॉल्व फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, कि हेल्थ केयर के अंदर हमारा क्या बेटा जी फिजिकल यानी कि जो भौतिक और मेंटल यानी कि जो मानसिक है, दोनों की दोनों चीजें हमारी सही होनी चाहिए। पेशेंट ऐसा नहीं कि सामने से तो ठीक हो गया मेंटली ठीक नहीं हुआ, वो भी नहीं चलेगा। पेशेंट मेंटली ठीक हो गया फिजिकली ठीक नहीं हुआ, वो भी नहीं चलेगा। तो हेल्थ केयर में हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा पेशेंट का मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ हमारी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, वेलबींग होनी चाहिए। साइकोलॉजी हेल्प करती है अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर एंड इमोशन, कि साइकोलॉजी अब हमारी हेल्थ केयर में कैसे हेल्प करती है जी हमारा कि जो पेशेंट है उसके इमोशंस क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, इनको समझने में, है ना, इनको समझने में हमारी हेल्प करते कौन बेटा जी? साइकोलॉजी। उसी के साथ साथ हमारा इट इंप्रूव ट्रीटमेंट आउटकम एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन, कि जो साइकोलॉजी है वो क्या करते बेटा जी पेशेंट के जो आउटकम्स है ना, आउटकम्स हैं उसको इंप्रूव करती है।
साथ ही साथ पेशेंट को सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना, प्रमोट करती है, यानी कि पेशेंट को सेटिस्फाई भी करती है साइकोलॉजी। उसी के साथ साथ पेशेंट मतलब जल्दी रिकवर हो सके, तो जो आउटकम हमें देखने को मिल रहे हैं वो भी हम लोगों को देखने को मिले, क्योंकि कि है ना ठीक है। क्योंकि कि बोला जाता है ना कि देखिएगा, हम शारीरिक तौर से तो ठीक कर देंगे पर मानसिक तौर से आपको ठीक करना पड़ेगा। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसको लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ किसी को। अब दो चीजें हैं, अब उसने प्यार के चक्कर में क्या किया, मान लीजिए सुसाइड अटेम्प्ट किया, वो हॉस्पिटलाइज हुआ, हॉस्पिटल में गया, ठीक है जी। अब वो हॉस्पिटल से जो भी डैमेज था बॉडी में, जो भी दिक्कतें थी, जो भी समस्याएं थी, वो सब कुछ ठीक कर दी गई, वो सब कुछ क्योर कर दी गई। ये तो हो गई फिजिकल वाली बात। अब मेंटली जो उसके दिमाग में चल रहा है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, ये चीज कौन ठीक करेगा? ये चीज ठीक करेगा उसके फैमिली मेंबर्स, उसके साथ में बैठ करके बातें करें, है ना, उसके साथ में बैठ करके चीजों को डिस्कस करें, उसके साथ में बैठ करके चीजों को पूछे, है ना, उसको मेंटल सपोर्ट करें। तो इंसान अगर जो फिजिकली ठीक हो गया पर मेंटली ठीक नहीं है, तो वो इंसान फिर भी मृतक है। कि बाहर से तो ठीक है पर अंदर से तो क्या है वो तो उसे ही पता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वही चीज यहाँ पर बेटा जी आप लोगों को बताई गई। चलिए आगे बात करते बेटा जी हमारा हेल्थ केयर रिलेवेंट हमारा ब्रांचेस के बारे में, कि जो हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड हमारी जो हेल्थ केयर हमारी जो ब्रांचेस है उसके बारे में। तो जो मेजर ब्रांचेस है, जैसे कि हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी, जैसे कि हमारा हेल्थ साइकोलॉजी, जैसे कि हमारा बिहेवियरल साइकोलॉजी, और जैसे कि हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये हमारी अलग अलग साइकोलॉजीज है। ये हमारी क्या है बेटा जी? अलग अलग साइकोलॉजीज है। क्या है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ? ये अलग अलग हमारी क्या है, हेल्थ केयर से रिलेटेड साइकोलॉजी की ब्रांचेस है। ठीक है जी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में, कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी हमारी फोकस करती है मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स पर, कि मेंटल कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर कोई इमोशनल डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर तो नहीं है। इन सब चीजों को बेटे जी हमारा क्या क्लिनिकल साइकोलॉजी इन सब चीजों पर फोकस करती है। ठीक है जी। हमारा इट डील्स विद हमारा असेसमेंट, हमारा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि हमारा क्या बेटा जी डायग्नोज करना कि बीमारी क्या है, उसका पता लगाना। ठीक है जी। पेशेंट को असिस्ट करना कि हाँ भाई बताइए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, और साथ ही साथ फिर उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना। क्लिनिकल साइकोलॉजी हमारा इन सब चीजों के साथ में डील करता है, इन सब चीजों के साथ में हमारा इन सब चीजों को देखता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हेल्थ केयर रिलेटेड ब्रांच हमारी, कि साइकोलॉजी की हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, हमारी क्या बेटा जी ब्रांच होती है, कौन बेटा जी? हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। ओके, हेल्थ केयर सेक्टर में साइकोलॉजी की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच है, कौन बेटा जी? हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं हमारा, क्या बेटा जी, मतलब कि एक तरीके से हमारे हम बोल सकते हैं कि लक्ष्य क्या है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, कि हमारा जो साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उनको आइडेंटिफाई करना, उनका पता लगाना, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ जो इमोशनल प्रॉब्लम है पेशेंट के साथ में उनको अंडरस्टैंड करना, कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सुसाइड केस आ गया, आपने ऐसा क्यों किया, क्या दिक्कत है आपको, तो समस्या है, क्या समस्या है बताइए। देखिए आप बताएंगे तभी तो इलाज हो पाएगा ना, ऐसा होता है ना। चलिए इंप्रूव मेंटल हेल्थ, कि जो पेशेंट की जो मेंटल हेल्थ है उसको इंप्रूव किया जा सके, बढ़ाया जा सके, है ना, और उसी के साथ साथ बेटे जी हमारा ना क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस, सॉरी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस किया जा सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को और अच्छा किया जा सके, और बढ़ाया और क्या बेटा जी हमारा इंप्रूव किया जा सके, सब के सब हमारे क्या बेटा जी क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आगे बात करते जी हमारा
फंक्शंस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हमारे रहते हैं उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। जैसे हमारा साइकोलॉजिकल हमारा असेसमेंट बेटा जी, हमारा डायग्नोसिस ऑफ डिसीज की डिसीज का डायग्नोस करना, पता लगाना, काउंसलिंग करना है कि हमारे जो पेशेंट है उसके साथ में बातचीत करना, साइकोथेरेपी हमारा देना पेशेंट को, और साथ ही साथ बेटा जी हमारा जो रिहेबिलिटेशन जो सर्विसेज है वो सब कुछ प्रोवाइड कराना पेशेंट को। ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी के हमारे फंक्शंस होते हैं। आगे बात करते हैं हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी के हॉस्पिटल के अंदर अगर जो हम लोग बात करें तो मेंटल हेल्थ जो हमारा क्या बेटा हमारा जो क्लिनिक्स जो रहते हैं वो हमारे रहते हैं, साथ ही साथ जो जर्नल हॉस्पिटल रहते हैं वहां पर हमारा रहेगा जो हमारा रिहेबिलिटेशन जो सेंटर होते हैं वहां पर हमें सारी चीजें देखने को मिलेगी बेटे जी। हमारा जो साइकेट्रिक जो डेवलपमेंट है ये सब की सब चीजें हमारे क्या बेटे हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी हमें इन हॉस्पिटल्स के अंदर हमें देखने को मिलेगी। अगर जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के इंपोर्टेंस के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या जो हमारा साइकोलॉजिकल जो डिस्ट्रेस है उसको रिड्यूस करना, कम करना, डिक्रीज करना, साथ ही साथ बेटा जी पेशेंट को है ना कोप विद इलनेस की इलनेस के लिए जो बीमारी है उससे इंप्रूव करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए बढ़ावा देना, साथ ही साथ बेटा जी जो रिकवरी है और जो रिएम्बिशन है उसको भी क्या करना बेटा जी हमारा सपोर्ट करना पेशेंट को कि कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक हो जाओगे, आपका जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए, दिक्कत मत लीजिए, समस्या मत लीजिए। ये सब का सब कुछ बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी के इंपोर्टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा हेल्थ साइकोलॉजी क्या होता है। क्या है बेटा जी हमारा व्हाट इज हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी क्या होता है तो देखिएगा, हेल्थ साइकोलॉजी हमारा स्टडी होता है द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड बिहेवियर। हमारा कि हेल्थ साइकोलॉजी क्या होता है बेटा जी हमारा बेसिकली स्टडी होता है किस किस के बीच में, हेल्थ और हमारे बेटा जी बिहेवियर के बीच में, है ना। इस रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड बिहेवियर, कि हेल्थ और बिहेवियर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यही हमारा क्या होता है बेटा हमारा हेल्थ साइकोलॉजी होता है। ये हमारा फोकस करता है कि हमारा कैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हेल्थ और इलनेस को, कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो किस प्रकार से हेल्थ और क्या बेटे हमारा इलनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये हमारा कौन देखता बेटे हमारा हेल्थ साइकोलॉजी देखता। ठीक है जी, चलेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हेल्थ साइकोलॉजी के, हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको प्रमोट करना, बढ़ावा देना, साथ ही साथ डिसीज से प्रिवेंट करना, बचाव करना, उसी के साथ साथ बेटा जी जो हमारा हेल्थ केयर आउटकम्स है उनको इंप्रूव करना, और जो बेटा जी हमारा जो वेल बींग है ना, कि हम लोग स्वस्थ रहे, ठीक रहे, बढ़िया रहे, उसको एनहांस करने के लिए बेटा जी हमारा जो हेल्थ साइकोलॉजी है वो हमारा ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हेल्थ साइकोलॉजी के। एरियाज ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के एरिया क्या क्या होते हैं, जैसे कि हेल्थ प्रमोशन जो हमारे रहते हैं, साथ ही साथ जो डिसीज हमारा जो प्रिवेंशन जो हमारे रहते हैं, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट रहता है, और जो पेशेंट एजुकेशन हमारी जो रहती है, ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी हेल्थ साइकोलॉजी के एरियाज है, ये हेल्थ साइकोलॉजी की जगह है। हेल्थ साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिस्ट जो हमारे रहते हैं उनके रोल क्या क्या होते हैं, कि हमारा जो पेशेंट है उसको एडुकेट करना, साथ ही साथ की जो हेल्दी हैबिट्स है उनको एनकरेज करना, उनको बढ़ावा देना कि भाई अपने जीवन में ये चीज करो, ऐसा करो, वैसा करो, पूजा पाठ करो, है ना, दिमाग शांत होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सारी चीजें। साथ ही साथ जो बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, उनको सपोर्ट करना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि साइकोलॉजिकली किसी का दिमाग क्या है कि अपसेट है ना, बहुत ज्यादा दिमाग का मतलब ये होता है ना कि कभी कभी लाइफ में ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जब आपको समझ में नहीं आता कि क्या करूं, क्या सही है, क्या गलत है, मैं मतलब कि किस दौर से गुजर रहा हूं, मेरी कंडीशन भी समझो, है ना। जैसे करंट सिचुएशन मेरी भी चल रही है ऐसी कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे एकदम किदम से सब कुछ अप एंड डाउन होना, सब कुछ चेंज हो जाना, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं अपने कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का उतना अच्छा सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, एक लंबे समय से मतलब कि अगर जो ना देखने को मिले मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कि मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता हूँ, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि बच्चे यार प्यार नहीं कर रहे हैं, क्या ही फायदा मेरा पढ़ाने का, किसी और को आना चाहिए, मतलब मेरा दिमाग ऐसे काम करने लगता है, मेरा दिमाग क्या बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अगर जो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में भी मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो क्या है कि ये सारी अलग अलग चीजें हैं, तो जो बिहेवियर चेंज है उसको सपोर्ट करना, साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट है ना, उसको इंप्रूव करना, ये सब के सब बेटे जी हमारे हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के हमारे क्या होते हैं बेटे जी हमारे
रोल होते हैं। उसी के साथ साथ बेटा जी हेल्थ साइकोलॉजी के इंपोर्टेंस क्या क्या होते हैं, जो हेल्थी जो हमारा क्या बेटा जो हेल्थ रिस्क है उनको रिड्यूस करना, घटाना, साथ ही साथ बेटा जी हमारा एनकरेज करना, जो बेटा जी हमारा जो क्या बेटा जी हमारा जो प्रिवेंटिव हमारा जो केयर रहती है उनको, और साथ ही साथ बेटा जी हमारा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। ये सब के सब काम बेटा जी हमारे किसके होते हैं, हमारे हेल्थ साइकोलॉजी के इंपोर्टेंस हमारे रहते हैं। अगर जो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या होता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी हमारी स्टडी होती है कि जो हमारा बिहेवियर है ना, जैसे भाई मेरा बिहेवियर अलग है, जैसे बिहेवियर मेरा क्या है कि मेरे को गुस्सा, मैं शांत हूं, है ना, मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आया तो मेरा गुस्सा कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा एट करंट सिचुएशन, करंट टाइम पर अगर जो मैं बात करूं तो मेरा गुस्सा कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। बट मैं ऐसा नहीं कि मुझे हर टाइम गुस्सा आ रहा था, अगर जो कोई गलत कर रहा है तो इन दैट कंडीशन गुस्सा आएगा, अगर जो कोई गलत कर रहा है तो इन दैट कंडीशन गुस्सा आएगा, और उसको मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं अपने मन को बोलता हूं, और मतलब कि मैं किसी को भी बोलता हूं, जब भी कोई भी मेरे साथ मजाक वजाक भी करना, देखिएगा मैं आपके साथ कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपके साथ मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ना कुछ बोल रहा हूं। अगर जो मेरे अंदर का जानवर जागा और फिर उसने कुछ किया तो फिर आप मत बोलिए, है ना। तो मैं आपको पहले से वार्निंग कर, क्योंकि देख हम दिखते हैं सीधे साधे, और क्या है कि साधु टाइप के, अगर जो हम दिखते हो कि सब तो सीधे से है, चश्मा वश्मा लगाते हैं, तो हम ऐसा नहीं है। हमारा इतिहास बड़ा ही ब्रूटल रहा है, बड़ा ही खराब रहा है ना जी। तो ये चीजें हैं, क्योंकि गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, जो कि गलत है। मैं बोलता हूँ मेरा मेरा गलत है, पर ऐसा नहीं है कि गुस्सा हर किसी पर आएगा, नहीं, जो गलत कर रहा है उसी पर आएगा, और फिर उससे झेला भी नहीं जाएगा, है ना जी। तो वही चीज है, तो वही चीज है, ठीक है, चलेगा। आगे बात करते हैं, इट एक्सप्लेन हाउ बिहेवियर इज लर्न एंड मॉडिफाइड। कि हमारा क्या है कि जो हमारा बिहेवियरल साइकोलॉजी है, ये क्या एक्सप्लेन करता है बेटा जी हमारा, कि किस प्रकार से हमारा क्या बेटा जी हम लोग क्या करें, चीजों को, बिहेवियर इज लर्न, कि कैसे हम लोग चीजों को क्या बेटा जी याद रखें कि हमारा ये बिहेवियर होना चाहिए, ऐसे हर जगह पर ऐसे ये चीजें हैं, और साथ ही साथ हम उनको मॉडिफाई कैसे करें, ठीक है जी। और ये फोकस करता है बेटा जी हमारा जो एक्शन रादर देन थॉट्स हमारे, कि जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है ये एक्शन पर ज्यादा क्या करता है, डिपेंड करता है सोचने की बजाय, है ना जी, कि फोकस ऑन द एक्शन रादर देन द थॉट्स, कि आपका एक्शन क्या होगा, कि वजह से फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी मुझे कुछ बोल रहा तो मैं गुस्से में कुछ बोल, तो ये एक्शन पर काम करेगा, थॉट्स पर नहीं कि क्या सोच रहा हूं मैं, नहीं, सोचते रहो, तुम सोच रहे हो तो क्या दिक्कत है, तुम तो शांति हो ना। तुम गुस्से में किसी को बोल दे रहे हो तो मुझे क्या है कि बिहेवियरल साइकोलॉजी मेरी क्या बोलेगी, तुम अपने एक्शन पर काम करो, कि तुम गुस्से में किसी को कुछ भी बोल दे रहे हो, तुम्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो तुम उस पर काम करो। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, यस और नो बेटा जी। चले आगे बात करते हैं, आगे बात करते बेटा जी हमारा प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी के बारे में, कि बिहेवियरल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल क्या होते हैं, है ना जी। तो देखिएगा लर्निंग यानी कि याद रखना, है ना हमारा, साथ ही साथ बेटा जी हमारा क्या है कंडीशनिंग हमारा, साथ ही साथ बेटा जी हमारा जो पनिशमेंट होती है वो, बिहेवियर हमारा मॉडिफिकेशन, ठीक है जी। हमारा ये सब के सब चीजें हमारी क्या हो जाती है बेटा जी हमारे बिहेवियरल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल के अंतर्गत आती है। बिहेवियरल साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर के बारे में बात की जाए तो जैसे कि हमारा शोकिंग हमारी प्रोग्राम्स जो रहते हैं, जैसे कि वेट मैनेजमेंट करना, है ना जी, हमारा जो एडिक्शन ट्रीटमेंट है वो सब चीजें करना, या फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना, ये सब के सब हमारे बिहेवियरल साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। अगर जो हम लोग बिहेवियरल साइकोलॉजी के इंपोर्टेंस के बारे में बात करें तो बेटा जी जो अनहेल्दी बिहेवियर है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ बेटा जी हमारा जो पॉजिटिव हैबिट्स है उनको एनकरेज और बढ़ावा देने का काम करता है, और जो लॉन्ग टर्म हेल्थ जो हमारा इंप्रूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने में हेल्प करता है कौन बेटा जी, हमारा जो बिहेवियरल साइकोलॉजी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा जी जो हमारा डेवलपमेंट साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है। अब डेवलपमेंट साइकोलॉजी से पहले अभी तक मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया है, अगर जो आप लोगों को क्लियर हुआ हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे। आप लोग बेटा देखो जल्दी जल्दी बोला करो। देखो अगर जो देखो मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा कि अगर जो देखो आपको इसी तरीके से पढ़ना है तो मैं लिटरली आपको एक बात बोलूंगा कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चा जी कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। आपको पढ़ना ही रिकॉर्डेड की तरह है तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ लो, फिर लाइव चलाने का मतलब ही क्या है हमारा, है ना जी।
फिर लाइव चलाने का मतलब ही क्या है बेटा जी हमारा, समझिएगा आप लोग। अगर जो आपको रिकॉर्डेड की तरह ही पढ़ रहा है, ये चैट सेशन फिर क्यों खुला हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है कि भाई देखो, अब आप यहां तक पढ़ाया गया, ठीक है, क्लियर है। आपसे 70 बार मैं पूछ चुका हूं, आप में से कोई भी नहीं बोला सॉरी, आप में से कोई भी नहीं बोला कि हाँ जी सर क्लियर है। अब जब नया टॉपिक शुरू हो रहा है, उससे पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई क्लियर है नहीं है, तो जवाब दिया करो। क्या हो गया, सॉरी, है ना? वरना क्या मतलब है, आप खुद सोच करके देखो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मुर्दों की क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं। चैट सेशन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो भाई थोड़ा सा समझो बात को कि ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है। चलेगा जी। अब बात करते हैं बेटा जी हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बेटा जी हमारी स्टडी होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट, हमारे जो थ्रू आउट लाइफ जो हमारी होती है, तो जो हमारे ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उनसे रिलेटेड ये क्या एग्जामिन करते हैं, फिजिकल, इमोशनल, हमारा जो कॉग्निटिव हमारी, और जो सोशल चेंजेस हैं, इन सबको बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा एग्जामिन करते हैं कौन, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट में स्टेजेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी हमारा इन्फ्रेंसी हमारा, या फिर चाइल्डहुड की बचपन कैसा बीता है, हाँ जी, हमारा एल्डोस्टेंसिस हमारा, या फिर हमारा क्या बोले हमारा जो एडल्टहुड जो हमारा है, या फिर ओल्ड एज कैसी है। तो अलग अलग स्टेजेस हमारी क्या ह्यूमन डेवलपमेंट की कैसी कैसी है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर के बारे में बात की जाए तो अंडरस्टैंडिंग एज रिलेटेड नीड्स, कि एज रिलेटेड नीड्स हमारी कैसी कैसी हैं, उनको समझने में भी बेटा जी हमारा क्या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हेल्प करता है। साथ ही साथ जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उनको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो हमारा क्या बेटे जो एल्डर पेशेंट्स हैं उनको सॉरी उनकी केयरिंग में हेल्प करता है। और जो साथ ही साथ बेटे हमारा मैनेजिंग डेवलपमेंटल हमारा डिसऑर्डर्स, इनमें भी क्या बेटे जी हमारा हेल्प करता है कौन बेटे जी हमारा जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। ठीक है जी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के इंपोर्टेंस क्या होते हैं, जो एज स्पेसिफिक हेल्थ केयर है उसको इंप्रूव करना, साथ ही साथ बेटा जो हेल्थी डेवलपमेंट है उनको सपोर्ट करना, उनको क्या बेटा एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना, और साथ ही साथ बेटा जो पेशेंट जो हमारा सेंटर्ड केयर है उनको अनहांस करना, उनको और ज्यादा बढ़ाना। ठीक है जी। तो अगर जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ये किस पर मेनली फोकस करता है, मेंटल डिसऑर्डर और ट्रीटमेंट पर। हमारा जो हेल्थ साइकोलॉजी है बेटा जी, ये किस पर मेनली फोकस करता है, जो हेल्थ बिहेवियर रहते हैं और जो वेलनेस रहती है उस पर। जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है ये किस पर बेटा मेनली फोकस करता है, लर्निंग पर और बिहेवियर जो चेंज हो रहे हैं उन पर। और जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है ये हमारा क्या है बेटा जी, हमारा फोकस करता है ग्रोथ अक्रॉस लाइफ, हमारा जो स्पान है कि अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग एज, जैसे भाई आप कभी बच्चे रहे होंगे, अब आप अडल्ट हो, उसके बाद में आप बूढ़े होंगे, तो सबके सब अलग अलग क्या है बेटा जी, जो हमारी लाइफ की ग्रोथ हो रही है वहां पर हमारे क्या क्या डेवलपमेंट हमारी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिले हैं। तो ये हमारी क्या बेटा जी ब्रांच है साइकोलॉजी की, और उसका मेन फोकस किस पर है वो इधर आपका लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या है, एक कंक्लूजन चार्ट है ना जी। तो आज के लेक्चर में हम खाली इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कि अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। शाम को आपकी क्लास होगी किसकी बेटा जी, हमारे जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसी की। तो शाम को 7:15 पर आप क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलता है फिर आप लोगों से शाम को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू बेटा जी, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।